हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेटर्स पे आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास 12 की शेयर्स की वीडियो चल रही हैं, जो कि आज डे 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का पहला टॉपिक, जो कि होगा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, जो कि यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक होने वाले हैं। जहाँ जहाँ से पेपर आता है वो बिल्कुल यही है, यहीं से मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो हम लोग ने अभी पिछला टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ा है, वो भी मिलके इनसे आता है। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। बेटा सिंपल वर्ड्स में सीखा जाए तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स का कैंसिलेशन करना या शेयर्स का सरेंडर करना। इन सिंपल वर्ड्स लिख लो आप लोग। इन सिंपल वर्ड्स फॉर फीचर ऑफ शेयर्स मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स और सरेंडर ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स और सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो बेटा इसमें भी यही लिखा है कि फॉरफिटेड जो भी शेयर होगा वो एक शेयर होता है एक एंटरप्राइज का, जहाँ पर एक ओनर मतलब इनसफिशेंट हो जाता है कोई भी पैसा चुकाने से, या जो भी उनने मतलब जो भी उनने शेयर्स ले रखे होंगे उनका जो पैसा बचा होगा वो असमर्थ हो गए हैं। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, जो भी वो शेयर होल्डर ने जो पैसा नहीं दिया है उस शेयर होल्डर के जो शेयर्स होंगे उसको जब्त कर लिए जाएंगे। फॉरफीचर का हिंदी में मतलब होता है बेटा जब्त कर लेना, किसी भी शेयर्स को जब्त कर लेना अगर उनका पूरा पैसा ना आए। जब्त करना शेयर्स को, इट विल बी नोन एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अगर हिंदी में भी पूछा है तो जब्त कर लेना फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है। कोई शेयर होल्डर्स फेल हो जाता है कोई भी इंस्टॉलमेंट पे चुकाने से, चाहे वो अलॉटमेंट मनी हो चाहे वो कॉल मनी हो। ऐसे केसेस में क्या देखा गया है कि वो जो शेयर हैं वो फॉरफिट किए जाते हैं, जहाँ पर वो शेयर होल्डर के जो शेयर हैं वो पूरे के पूरे कैंसिल कर दिए जाते हैं जितना उनने पैसा नहीं चुकाया होगा। इसके बाद मैं आपको एक एंट्री बताऊंगा, ये दूसरा और तीसरा उसी में मर्ज हो जाएगा कि अकाउंटिंग एंट्री क्या है इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब बेटा मैं आपको नोट पे ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्जी बातें इंग्लिश लिखी है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल लिखा है, वो हमारे असमर्थ से बाहर है। असमर्थ से बाहर नहीं मतलब अपन वैसे सीखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो बेटा, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स हम लोग सीख रहे हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स 3 तरीके से होते हैं: एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है वही जो मैंने पहली क्लास में कि 10 वाला शेयर 10 में दे देना। प्रीमियम का मतलब होता है 10 वाला शेयर 12 में दे देना। डिस्काउंट का मतलब होता है 10 वाला शेयर 9 में दे देना। अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनेगी मैं आपको एक सिंपल सी मर्ज करके आपको मैं ऑटोमेटिकली बताऊंगा, तो आपको बहुत आसानी से वो जनरल एंट्री समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो बेटा, कभी भी कोई भी पार की एंट्री हो, अगर एट पार की अगर सिंपल सी एंट्री हो, मैं पूरी कंबाइंड एंट्री करके दिखाऊंगा जिससे आपको बार बार कोई भी चीज़ रटने ना पड़े। तो चलिए, एट पार की जनरल एंट्री होती है बेटा, शेयर, थोड़ा पेंसिल कम कर लेते हैं और कम कर लेते हैं, 0.4 कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, ये हम लोग की कौन सी एंट्री हो गई है बेटा? एट पार की एंट्री हो गई है। अब अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं ऐसे लिखते जाता हूँ कि ये एट पार की एंट्री हो गई है। इसका फॉर्मूला मैं भी बताऊँगा बाद में। चलो, एट प्रीमियम मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही कह दिया था जब हम लोग एट प्रीमियम का केसेस कर रहे थे कि प्रीमियम पहले तो क्रेडिट होता है, जब फॉर फीचर की बात होगी तो वो डिस्काउंट में आ जाएगा। तो क्या होगी जनरल एंट्री?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। ये हम लोग की एट प्रीमियम का केस होना चाहिए। इसके बाद ब्लू कलर से लिखते हैं, ब्लू किसी का फेवरेट भी है। एट डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट बेटा पहले तो हम लोग ये सीखे हैं कि डिस्काउंट क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, पर फॉर फ्यूचर के टाइम पे क्रेडिट हो जाता है। तो कैसे सीखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू डिस्काउंट। अगर कोई कॉल्स आती है कि किसी ने अगर फर्स्ट कॉल ना चुका पाया या सेकंड कॉल ना चुका पाया तो वो भी अदर में आ जाएगा। अदर में कैसे? टू कॉल्स इन एरियर लिख सकते हो, या टू फर्स्ट कॉल लिख सकते हो, टू सेकंड कॉल भी लिख सकते हो। अब बात करेंगे, ये देखो ये ये का है, ये एट डिस्काउंट का है, ये एट पार की एंट्री है, ये एट प्रीमियम की एंट्री है, ये एट डिस्काउंट की एंट्री है। अब बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूला मतलब शेयर कैपिटल में कैसे शो होता है। शेयर कैपिटल में कैसे आएगा कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कि कितना शेयर्स फॉरफिट किए हैं, इनटू अमाउंट कोल्ड अप, के कंपनी ने कितना पैसा मंगवा लिया है। कोल्ड अप का मतलब होता है कितना पैसा कंपनी ने मंगवा लिया है अपने शेयर होल्डरों से, वो होता है शेयर कैपिटल में। इसके बाद आता है शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर में आएगा अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर, के मतलब कंपनी के पास शेयर होल्डरों से कितना पैसा रिसीव हुआ है, वो होता है शेयर फॉर फ्यूचर। कैसे? कि नंबर ऑफ शेयर जितना भी उन्होंने फॉरफिट किए हैं इनटू जितना भी अमाउंट रिसीव किया है कंपनी के द्वारा उनके शेयर होल्डरों से। ठीक है बेटा? तो ये देखो पावर प्रीमियम डिस्काउंट का देख लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कैसे आएगा? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट होल्ड अप अमाउंट से, वही लिखा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो देख लो, यही है सिक्योरिटीज प्रीमियम अपना कहाँ है, ये देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। टू शेयर अलॉटमेंट जब आएगा जब कोई अलॉटमेंट मनी पैसा ना मिला हो तब। कॉल मनी मैंने आपको बताया ही है कि अगर कॉल मनी ना हो तो कॉल से एरियर से भी लिख सकते हैं, या टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी है कॉल वो। और टू शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा जितना कंपनी को मिल गया है वो। तो ये था हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ फॉर फ्यूचर और शेयर्स। की पॉइंट्स मैंने अभी बता ही दिए आपको। इसके बाद आता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बेटा कोई भी कंपनी जब शेयर्स का फॉरफिट करती है, या कंपनी जब शेयर होल्डरों के शेयर्स को जब्त कर लेती है, तो वो जो शेयर्स होंगे जो वो जब्त किए होंगे उनको वो वापस बेचेगी, पर वो प्राइस पे नहीं, उससे थोड़ा कम पे वो प्राइस पे बेचेगी। तो फॉरफिटेड शेयर्स या रीइशूड और फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब वही होता है कि कंपनी उन शेयर्स को सेल पे रखेगी। कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी बोर्ड मीटिंग्स में,
जो भी वो फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करना चाह रहे हैं। रीइशू जो कि फॉरफिटेड शेयर्स का एक तरीके से शेयर्स का सेल होता है कंपनी के द्वारा। कंपनी इसमें अलॉटमेंट नहीं मंगा सकती है, मतलब इसमें अलॉट नहीं कर सकती है उन शेयर्स पे, और कंपनी ऑक्शन करती है फॉरफिटेड शेयर्स को और उन्हें डिस्पोज कर देती है जो भी शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को लेना चाह रहा है। अब कितना पैसा उन्हें चुकाना, आप भी ये समझें कि अगर किसी शेयर होल्डर ने 7 रुपये चुका दिया है और 3 रुपये नहीं चुकाए तो वो 3 ही रुपये ही चुकाएगा, ना कि वो पूरा 10 रुपये चुकाएगा। तो वही लिखा है इसमें कि a company can reissue the share at any price but the total amount received on the share shall not be less than the amount in arrear on the share। मतलब जितना पैसा बचा है वो उन्हें चुकाना होगा। टोटल अमाउंट का मतलब होता है जितना भी ओरिजिनल अलॉटी है, ओरिजिनल अलॉटी का मतलब होता है 10 रुपये का जो शेयर होगा वो। एंड द सेकंड परचेजर का मतलब यही होगा कि जो भी वो दूसरा व्यक्ति होगा उसे कितना चुकाना होगा। इसलिए एक एग्जांपल है तो वो देखेंगे। समझो एक एग्जांपल दिया है कि ए ने पे की है एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपये है, 100 शेयर थे, फेस वैल्यू 10 रुपये का एक शेयर था, फेल हो गया था अलॉटमेंट मनी से, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए थे और उनको इशू कर दिया था। मतलब एप्लीकेशन का पैसा उसने केवल 3 रुपये दिया है, 10 रुपये में से 10 रुपये का शेयर था, 3 रुपये पेड थे, 7 रुपये अनपेड हो गए होंगे। तो वही लिखा है कि कंपनी 7 रुपये से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती है। अब रीइशू के भी केसेस हैं या कोई अकाउंटिंग एंट्रीज हैं तो वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो वैसे भी लिखा ही है तो काय को अपन वो करें। अगर एट पार की बात करें फिर से वही एट पार का मतलब होता है 10 वाला शेयर 10 में ले लेना, प्रीमियम का मतलब 10 वाला 12 में, डिस्काउंट का मतलब 10 में 10 का शेयर 9 में ले लेना। अगर एट पार की बात करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये एट पार की एंट्री होगी और 10 रुपये पूरा आ जाएगा। और अगर एट प्रीमियम की बात करें तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। शेयर कैपिटल में 10 रुपये आएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 2 रुपये आएगा और बैंक में 12 रुपये आ जाएगा। डिस्काउंट कैसे, मतलब डिस्काउंट का एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, जो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में जो टू शेयर फॉर फीचर होगा वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और जो रीइशू में शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट होगा ये कंपनी का लॉस होता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक में 9 रुपये, 1 रुपये का लॉस हुआ शेयर फॉर फीचर में, और टू शेयर कैपिटल में 10 रुपये। यहाँ पर लिख लेना ये लॉस टू द कंपनी, ये कंपनी का लॉस होता है। और यहाँ लिख लेना इसमें ये कंपनी का प्रॉफिट होता है। अब जब आप रीइशू कर लेंगे और जो भी शेयर फॉर फीचर का जो अकाउंट बैलेंस होगा वो एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डालना होगा। अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल रिजर्व एक अकाउंट होता है इक्विटी सेक्शन जो कि बैलेंस शीट में जो कंटीजेंसीज में यूज़ होता है या जो वो अपने कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ करने में लगाता है। ये एक्युमुलेटेड कैपिटल सरप्लस से ड्राइव्ड हुआ है और ये कैपिटल प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है। सिंपल मीनिंग अगर कैपिटल रिजर्व का सीखें तो कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कंपनी के प्रॉफिट्स को छोड़ते हुए बनाए जाते हैं और वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट किए जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो भी टाइम है, और वो अपने बिजनेस
के लिए रिटेन कर लिए जाते हैं, मतलब रोक दिए जाते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, या कोई भी कैपिटल एक्सपेंसेस अगर कोई फ्यूचर में आ जाता है, कोई खर्चा आ जाता है तो उनसे वो राइट ऑफ कर सकते हैं उन खर्चों को, तो वो होता है कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या है? अकाउंटिंग एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका फॉर्मूला है, लिखो, बहुत काम का है, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर अपॉन नंबर ऑफ शेयर forfeited into number of share reissued minus loss on reissue। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर अपॉन, ये प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर वही शेयर फॉरफीचर वाला जो पार्ट है वो, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस लॉस ऑन रीइशूड। प्रॉफिट ऑन forfeiture upon number of share forfeited into number of share issued minus loss on reissue। आज का ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है, पर कुछ बच्चों का क्वेरी आ रही है मेरे कोचिंग इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि अगर बच्चों को पढ़ना है तो वो कैसे बढ़ें और मेरे से कैसे रीच हो सकते हैं मेरे पास। तो मेरे कोचिंग का नाम कॉमर्स एजुकेशन झांसी है। मैं कॉमर्स एजुकेशन झांसी का ओनर हर्षित यादव हूँ। 4 साल से ज़्यादा, मतलब 5 साल ही हो गए हैं, अब तो 5 साल एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग में। कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप का ये है, किसी बच्चे को अगर पढ़ना हो तो वो व्हाट्सएप कर सकता है। सॉरी, ये वाला व्हाट्सएप नहीं है, ये वाला कॉल वाला है, ये गलती से डाल दिया होगा व्हाट्सएप, ये कॉल है। व्हाट्सएप नंबर ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी बच्चे को पर्सनली मेरे से पढ़ना है और वो झांसी का है तो पढ़ सकता है, कांटेक्ट करें मुझसे, और 3 दिन का डेमो लेक्चर भी ले सकता है, 3-4 दिन दे सकता है। कलरफुल आप लोग को लिए जो भी ये मैंने आपको देखे, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तो यही बुक आपको कलरफुल मिलेगी भी। और अगर आप 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं जैसे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स लेते हैं तो मैं आपको BST फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। ये हम लोग के यहाँ अभी ऑफ़र चल रहा है। होम ट्यूशन भी अवेलेबल है, अगर किसी बच्चे को मेरे से घर पे ही पढ़ना है उनके रेसिडेंस पे, पर थोड़ी सी फ़ीस हाई रहेगी एज़ कम्पेयर टू कोचिंग फ़ीस। जहाँ से सिटी में ही मैं पढ़ाता हूँ और कहीं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं फिर ऑनलाइन के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच बेटा।